हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, बट फिर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं जी, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं लोग। इमिग्रेशन को लेके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या पूछा जाएगा, क्या डिटेल होती है, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने डाउट है, कन्फ्यूज़न में हो, ऑन कॉल बात करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप ऑन कॉल भी जो है बात है वो कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन कोई इतना टफ पर्सनली मुझे नहीं लगता। कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप चीज़ों को समझ के चलते हैं। क्वेश्चनिंग क्या होती है, ये शॉर्ट वीडियो रहेगी, क्विक आंसर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चनिंग देखिए, थोड़ा मैं प्रोसीजर को ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोसीजर जो है वो कैसे चलता है। तो क्वेश्चनिंग पे अगर आए तो क्वेश्चनिंग क्या होती है। आप जो भी आपका एयरपोर्ट है इंडिया में, आप दिल्ली से हैं, आप अमृतसर से जा रहे हैं, आप चेन्नई साइड से कहीं से भी आप फ्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले एडवाइस मैं देता हूँ डायरेक्ट फ़्लाइट। जहाँ तक हो सके डायरेक्ट फ़्लाइट को, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ट्राई करें कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट को ही चूज़ करें, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दोनों का हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे आगे चल के वीडियो में। आपने फ्लाई किया, वहाँ से आपने फ़्लाइट बुक की, आप एयरपोर्ट पे गए, चेक इन हुआ, सारा कुछ हुआ। जो इमिग्रेशन होता है एयरपोर्ट पे दिल्ली में काफ़ी फ्रेंडली होता है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चनिंग उसमें नहीं होती, क्यों जा रहे हो उसका रीज़न पूछ लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन वो ज़्यादा नहीं पूछेंगे। वीज़ा आपसे मांग सकते हैं कि वीज़ा अपनी कॉपी दिखा दो, पहली बार जा रहे हो, ठीक है, कौन है वहाँ पर, कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, घूमने जा रहे हो जहाँ वटेवर, यहाँ क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चनिंग मतलब ज़्यादातर तो वही होंगी क्वेश्चन, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत ईजी स्मूथ रहता है। फिर आप प्लेन में बैठ के, प्लेन चलो फ्लाई कर गया, उसके बाद अगर डायरेक्ट फ़्लाइट है 12-13 घंटे में आप पहुंच गए, ठीक है। अगर आप कनेक्टिंग है तो आप सिंगापुर जाओगे, सिंगापुर से जहाँ मलेशिया वाला रूट होगा, तो इनको अवॉइड करें थोड़ा सा। सिंगापुर वाला फिर भी ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा कि वो कर सकते हो आप, दूसरे को अवॉइड करो। प्लेन आपका फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ आ रहा है, चाहे आप सिंगापुर से फ़्लाइट आपकी स्टार्ट हुई है, लास्ट वाली जहाँ इंडिया से स्टार्ट हुई है, तो आराम से सफ़र निकला। फिर आपको 1 घंटा पहले एक इनकमिंग पैसेंजर कार्ड मिल जाएगा। एक कार्ड होता है, ये आप चेक कर लो। ये इसकी पहली साइड है और ये इसकी सेकंड वाली साइड है। इस पे क्वेश्चंस होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में अगर आपको डिटेल में देखना है। इन क्वेश्चनिंग को आपने फिल करना है, अपनी डिटेल वगैरह लिखनी है, कॉन्टैक्ट इन ऑस्ट्रेलिया लिखना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, किस वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, कितने दिन के लिए आ रहे हो, आपके पास सामान कौन सा है, लिस्ट में लिखा होता है। मेडिसिन वगैरह को अवॉइड करो, मतलब वो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जहाँ डॉक्टर से लिखवा लो किस चीज़ की है। अगर कोई मेडिसिन चल रही है, जैसे पेरेंट्स आते हैं तो उनकी किसी की शुगर की मेडिसिन चल रही है, किसी ब्लड प्रेशर की चल रही है, किसी की हार्ट की चल रही है, तो बहुत सी चीज़ें होती है। वो आप ले आना, उससे क्वेश्चनिंग बढ़ेगी थोड़ी सी, और कुछ नहीं। फिर आप लैंड किए, आपने वहाँ से प्लेन से निकले, फिर सभी लोग जा रहे हैं, ड्यूटी फ्री आएगा पहले, उसके बाद आगे लाइन लग जाएगी। ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट वालों के लिए सीधा ये सिस्टम, कुछ और कार्ड होल्डर होंगे उनके लिए अलग होगा। जो अदर कंट्रीज़ या नॉर्मल जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स होंगे उनके लिए एक अलग लाइन होगी। रश काफ़ी उसमें होगा, ठीक है, क्योंकि और कंट्री के लोग भी होंगे, तो वहाँ पे लाइन लग जाएगी काफ़ी ज़िगज़ैग ऐसे करके। तो आपको दिख रहा है कि ये तो इमिग्रेशन का सिस्टम है और तो कुछ नहीं। आप देखते रहोगे, वहाँ क्वेश्चनिंग हो रही है, 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 40 सेकंड में लोग जाए जा रहे हैं। रेयर है किसी को बीच में से साइड करते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़्यादा के लिए, अदरवाइज़ 99% आप देखोगे कि सभी आराम से स्मूथली जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्वेश्चनिंग वो क्या कर सकते हैं, तो वो आपका ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है फर्स्ट टाइम ट्रैवलर से। रेगुलर ट्रैवलर से या सेकंड टाइम ट्रैवलर से कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती। अगर आप टाइम से वापस गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चनिंग में आएगा पर्पज़ आपका पूछ सकते हैं, ठीक है, आप क्यों आए हो यहाँ पे, जहाँ आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपने बता देना है। आपका पर्पज़ यहाँ पे क्या है, क्यों आए हो आप, तो घूमने के लिए आप बता सकते हो। जो फैमिली विज़िट पे है उसकी क्वेश्चनिंग बहुत कम होती है, वो सीधा आंसर दे देगा, ठीक है। फैमिली विज़िट पे हूँ, ब्रदर है यहाँ पे, कज़न है, सिस्टर है, तो उनके पास आए हैं। डेज़ वहाँ लिखे होते हैं आपने ऑलरेडी फॉर्म में कि कितने डेज़ के लिए आ रहे हो, जो इनकमिंग पैसेंजर फॉर्म मिलता है। फिर वो आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे, ऐसे मैच करेंगे आपका फेस, एंड स्कैन करके आपको ओके कर देंगे। ये तो हुआ स्मूथ इमिग्रेशन। अब यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चनिंग करनी है तो वो आपसे रिटर्न टिकट मांग सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के लिए एडवाइस है मेरी। वो आपसे पूछ सकते हैं कितने टाइम के लिए, डू यू हैव अ रिटर्न टिकट। जिसके पास है बहुत अच्छा है, होटल पे आए हो तो रिटर्न टिकट लेके ही आना, ठीक, कोई रिस्क मत लेना। फैमिली विजिट के ऊपर हो तो भी लेके आओ, लेकिन स्टिल आंसर आप कर सकते। देखो सारा कॉन्फिडेंस की बात है, बहुत से लोग रिटर्न टिकट के बिना आते हैं, कुछ डम्मी भी ले आते हैं, चल जाती चीज़ें।
रिटर्न टिकट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो आप अपनी सेफ साइड के लिए रिटर्न टिकट रखो, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि कितना प्लान है, डू यू हैव अ रिटर्न टिकट। इनके पास ना सिस्टम भी होता है, जो ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट का सिस्टम होता है, उसमें से कई बार इनके पास डिटेल होती भी है कि रिटर्न टिकट हुई है कि नहीं हुई। अब मैं श्योर नहीं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा सिस्टम इनके पास है। अगर बंदा उनको जेन्युइन लगता है, उनके पास देखो टाइम इतना नहीं होता कि एक बंदे पे 5-5 7-7 मिनट लग गए। आप खुद देखो कि इतनी लंबी लाइन होती है। तो जहाँ उन्हें लगा कि बंदा कन्फ्यूज़न में है, सही आंसर नहीं करा, तो वो एक और ऑफिसर पीछे खड़े होते हैं, उनको रिकमेंड कर देते हैं। वो थोड़ी सी और पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जिसकी बहुत बुरी किस्मत होगी उसको वो फिर एक कैबिन में ले जाएंगे जहाँ पे उनको लगता है कि पूरा डाउट है। जैसे उनको लगता है यंग बंदा है कि ये आप पूछ सकते हैं कि आप स्टडी कन्वर्ट करने का प्लान तो नहीं है। फिर अगर उनको लगता है कि बंदे का कॉन्फिडेंस हो रहा है इधर उधर, तो फिर और डिटेल में जाएंगे। फिर पूरी आपका ऑनलाइन फॉर्म भी निकाल सकते हैं, उसमें चीज़ें पूछ सकते हैं। आप अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो, क्यों फैमिली के साथ नहीं ट्रैवल कर रहे, तो सारी रीजनिंग वगैरह जो है ना आप रेडी रख लेना। देखो मैं डरा नहीं रहा, 99% लोगों का इमिग्रेशन बहुत स्मूथली रहेगा। ये उन 1% के लिए है जिनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, तो आपको कोई दिक्कत इमिग्रेशन में नहीं आने वाली। और लास्ट में ये चीज़ भी मैं ऐड कर दूँ, मेडिसिन वगैरह अवॉइड करो, डेयरी प्रोडक्ट को आप अवॉइड करो, स्वीट्स वगैरह कोशिश करो ना ही लेके आओ, ताकि आपके जितने भी वो क्वेश्चनिंग नो हो जाएंगे ना इनकमिंग के ऊपर, उतनी ही आपकी क्वेश्चनिंग जो है वो कम हो सकती है। कि जितनी क्वेश्चनिंग कम रहेगी उतना ही आपके लिए जो है वो थोड़ा सिस्टम जो है वो इजी रहेगा। बाकी इतना कुछ ज़्यादा टफ वाला सिस्टम नहीं है, काफ़ी ये फ्रेंडली होते हैं, कुछ ज़्यादा इतना आपको डराते नहीं हैं। क्वेश्चनिंग है, उनकी ड्यूटी है, उनका काम है कि चेक करना कि बंदा जेन्युइन ट्रैवलर हो, तो उसके लिए सारा कुछ है। अपने डॉक्यूमेंट मत लेके आओ, ठीक है। अपना जो फॉर्म में जो डिटेल लिखी है उसके हिसाब से आपको पता है उसमें क्या है, तो अपना फॉर्म वगैरह देख लो। आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, उसके बारे में आपको पता हो, क्योंकि जो इनकमिंग पैसेंजर है कार्ड है उसमें वो लिखा होगा कि आपका जो वर्क है वो क्या है, आपको लिखना पड़ेगा। तो वो आपके ऑनलाइन फॉर्म से जो है वो मैच करें। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और कॉन्फिडेंस अपना फुल रखना है, तो कोई दिक्कत आपको जो है वो नहीं आने वाली। इमिग्रेशन बहुत स्मूथली चलेगा। स्टिल डाउट है, बहुत कन्फ्यूज़न में हो, तो आप जो है अपॉइंटमेंट ले लो, ऑन कॉल भी आप बात कर सकते हो। वैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। स्टिल जिसको है कोई रिस्क नहीं लेना, तो प्रॉपर डिटेल में पूछना है। सो आपके क्योंकि प्रोफाइल के हिसाब से सिनेरियो हो सकते हैं, तो आप जो है ऑन कॉल भी आ सकते हैं। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।